नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमावत गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का अपना वीडियो रहेगा राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 के विषय में, जिसका संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना। 2014 जो भर्ती परीक्षा लगी थी लास्ट टाइम, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो उसे अपनों के बीच में शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों, चलते हैं अपन वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, एक थैली में 1 रुपए एवं 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9 है। यदि थैली में कुल धनराशि का मूल्य 76 रुपए है तो 50 पैसों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ध्यान देना, अगर मैं बात करूं 1 रुपए के सिक्कों की, इधर बात करता हूं 50 पैसे के सिक्कों की। बिल्कुल आसानी से समझना, बिल्कुल अच्छे से सटीक आपको समझ में आए। 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, जिनका अनुपात है 1:9 सिक्कों का अनुपात है। क्लियर है दोस्तों? लेकिन अगर मैं बात करता हूं रुपयों की, तो दोस्तों अगर 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, इसका मतलब 5 रुपए टोटल हुए। अगर मैं बात करूं 50 पैसों के सिक्कों की, 9 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने होते हैं? 4.5 रुपए। क्लियर है दोस्तों? यहां तक सबको क्लियर है? फिर आगे, यदि थैली में कुल धनराशि का मूल्य 76 रुपए, मतलब टोटल 76 रुपए उस थैली में थे, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आपको बताना है। तो टोटल दोस्तों ये अनुपात हुआ। अगर मैं इस अनुपात को टोटल करता हूं तो अनुपात होता है 9 ये टोटल 9.5 रुपए। ठीक है, 5 रुपए और 4.5 रुपए, मतलब 9.5 रुपए टोटल होते हैं। 9.5 रुपए किसके बराबर है? 76 रुपए के बराबर। क्लियर है दोस्तों? अगर बात करता हूं 1 रुपए के बराबर की, तो 76 बटे कितना आ जाएगा? 9.5 रुपए। ठीक है दोस्तों, 9.5, यहां एक डॉट, 9.5 रुपए हो गए। अगर मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं तो ऊपर जैसे ही डॉट हटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे? 100। फिर इसमें भाग देता हूं, जैसे 25 चौके 100, 25 तिया 75, बच्चे कितने? 20, और हो गए कितने? 200, 25 अंटा 238, 38 दूना कितने हो गए? 76, बचे कितने? 8। तो टोटल कितना आया? 8। 8 को यहां इस रेशियो में रख लीजिए तो कितना? अगर अपने को पूछा तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, अगर मैं सिक्कों की संख्या की बात करूंगा तो 8 पंजे 40, ये तो हो गए कितने? 40। फिर अनुपात, ये 8:9 में कितने हो गए? 72। तो दोस्तों टोटल मुझे पूछा गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई, तो राइट आंसर कितना होगा? 72 जो है वो 50 पैसों के सिक्के। अगर मैं टोटल रुपए की बात करूंगा तो 8 पंजे 40 रुपए एक हो गए, फिर प्लस, फिर 4.5 यहां, तो 8 चौक कितने हो गए? 32, 8 चौक 32 और 4 कितने हो गए? 36। इनको जोड़ूंगा तो टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? यहां 76। तो रुपए टोटल रेशियो कितना आ गया? 76। और यहां टोटल 50 पैसों के सिक्कों की बात करूंगा तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, 72। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों वीडियो स्टार्ट होके एक क्वेश्चन हो चुका है। सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब वीडियो एंड हो जाए और आपको अच्छा लगे तो अपनों के बीच में इसे शेयर जरूर करें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बंदर खंबे पर पहले मिनट में 50 मीटर चढ़ता है। एक बंदर खंबे पर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा दूसरी मिनट में 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। यदि खंबे की कुल ऊंचाई 62 मीटर है तो बंदर उस खंबे पर चढ़ने में कितना समय लेगा? तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर बिल्कुल यहां जो है वो बंदर भी दिखाई दे रहा है। आपको पता नहीं, हो सकता है आपको बंदर लग रहा होगा या नहीं लग रहा, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा बंदर जरूर लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, एक बंदर खंबे पर पहले मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 2 मीटर फिसल जाता है। इसका मतलब वो 2 मिनट में, अगर बात करता हूं तो एक पहली मिनट में तो 8 मीटर चढ़ता है, दूसरी मिनट में 2 मीटर क्या है? फिसल जाता है। इसका मतलब 2 मिनट में वो कितना मीटर चढ़ा? 6 मीटर चढ़ रहा है। ठीक है, फिर आगे, यदि खंबे की कुल ऊंचाई कितनी है? 62 मीटर। तो दोस्तों 62 मीटर अगर टोटल ऊंचाई है तो आप इसका कैसे निकालेंगे? दोस्तों इसमें लॉजिक क्या है, एक बंदर ऐसे चढ़ रहा है, अगर 6 चढ़ लिया, फिर 12, फिर 18, फिर 24, ऐसे चढ़ते चढ़ते,
लेकिन दोस्तों जब एंड होगा इसका यहां पर, तो ये 8 मीटर जो छड़ने की बात आती है, एंड में कभी भी बंदर फिसलेगा नहीं। जब 8 मीटर शेष रहेगी, जैसे मान लीजिए मैं इसमें से 8 मीटर अगर घटा देता हूं तो टोटल कितना 54, ये 54 मीटर तक तो वो चला जाएगा फिसलते फिसलते। जब बात 8 मीटर की रहेगी तो वो डायरेक्ट 8 मीटर की छलांग लगाते ही 62 मीटर उस पोल को क्या है कोने में से पकड़ लेगा। फिर जब कोना एंड यहां से आ जाएगा तो वहां फिसलने का कोई रोल नहीं होता। तो ये 8 मीटर घटाने के बाद मुझे 54 मीटर चलाना है, फिर लास्ट में 8 मीटर डायरेक्ट उस पोल को पकड़ लेगा, और वो भी एक ही मिनट में, क्योंकि दूसरे मिनट में फिसलने का कोई रोल नहीं है। तो 54 मीटर आपको चलाना है। 2 मिनट में आप 6 मीटर चलते हैं। 54 मीटर अगर आपको चलाना है तो आप इसमें 6 का भाग देंगे और इंटू किससे कर देंगे 2 मिनट से। तो कितना 9 6 गए 54, 9 और 9 दूनी 18, मतलब आपको 18 मिनट लग गई कहां तक जाने में, 54 मीटर जाने में। ठीक है, फिर उसके बाद में 62 तक जाने में 8 मीटर कम पड़ा, जो आप 1 मिनट में डायरेक्ट उसको क्या है पकड़ लेंगे। तो बताओ टोटल कितना, 1 मिनट और जोड़ूंगा तो टोटल मिनट कितनी हो गई आपकी 19 मिनट। 19 मिनट के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिशा से संबंधित दिया गया है। सचिन दक्षिण दिशा की ओर 40 मीटर चलकर, अगर मैं यहां प्रारंभिक बिंदु मानूं, उससे पहले मैं आपको बेसिक जानकारी बता दूं, ये उत्तर दिशा होता है, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। दिशाओं के चलने का रास्ता एन, ई, एस और डब्ल्यू होता है। ठीक है, जो बीच की दिशाएं होती हैं वो उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा उत्तर पूर्व, दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा उत्तर पश्चिम, इस तरीके से होती हैं। कुल दिशाएं होती हैं 10। कागज में आप दिशाएं दर्शा सकते हैं 8, और अगर मुख्य रूप से दिशाओं की बात करता हूं तो होती है 4, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम। अगर मैं उप दिशाओं की बात करूं, उप दिशाएं भी होती हैं कितनी 4। उप दिशाएं, दो मेन दिशाओं के बीच का रास्ता उप दिशा, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ये बेसिक जानकारियां थी। अब मैं यहां से चलता हूं, सचिन दक्षिण दिशा में 40 मीटर चलकर, अगर प्रारंभिक बिंदु P यहां मानता हूं, दक्षिण दिशा में चलकर कितना 40, ये चला लिया। फिर आगे अपने दाहिनी ओर मुड़ता हुआ 60 मीटर चलता है। अगर आपका मुख नीचे की तरफ है तो आपका दाहिनी ओर इधर होगा, इधर दाहिनी ओर मुड़ता हुआ कितना चलता है 60 मीटर। ठीक है, फिर आगे तत्पश्चात पुनः दाहिनी ओर मुड़ता हुआ 80। अगर आपका मुख इधर है तो दाहिनी तरफ आप इसी तरीके से चलेंगे और 80 मीटर आप इस तरीके से चला लो, क्योंकि ये सामने वाली 40 है तो 80 के लिए डबल कर लो, कोई नापास कोई जोकी की जरूरत नहीं है, लेकिन ज्यादा लेना है। ये आपका अंतिम स्थान आ गया। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक कि आपको सीधी दूरी बतानी है, जो आप कर्ण कहेंगे इसे। ठीक है, कर्ण के लिए आपके पास आधार और लंब का होना जरूरी है। आधार आपके पास सामने 60 है तो ये भी कितना होगा 60। अगर पूरी 80 है, यहां से यहां तक की ये 40 है तो ये भी कितनी 40, तो सामने भी कितनी बची 40। आपके पास लंब कितना बचा 40, आधार कितना बचा 60, तो आप कर्ण आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अब आगे बोला, जब सचिन अपने प्रथम स्थान से कितनी दूरी व किस दिशा में, प्रथम स्थान ये रहा, अंतिम स्थान ये रहा, यह आपको सीधी दूरी बतानी है। अगर सीधी दूरी बताऊंगा तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर कितना हो गया, आधार स्क्वायर कितना 60 का स्क्वायर, और लंब स्क्वायर कितना हो गया 40 का स्क्वायर। अक्ष स्क्वायर बराबर 6 का 36, 1 0 का 2 0, 4 का 16 और 1 0 का 2 0। अक्ष स्क्वायर बराबर कितना हो गया टोटल 36, 46 और ये कितना 5200। और जैसे ही मैं इसको यहां स्क्वायर उठाऊंगा तो ये किस में बदल जाएगा, रूट में। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं 5200 रूट 5200, तो आप कैलकुलेटर में चेक करके बताएं कि रूट 52 का प्रॉपर आंसर क्या आएगा। अगर अपन इसको भाग विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये चीज आपको पहले से क्लियर होगी और आप ये चीज पहले से जानते हैं। तो दोस्तों इसको कैलकुलेटर में ऑप्शन चेक करके बताएं। 5200 को डायरेक्टली अगर अपन चेक करें तो इसका प्रॉपर जो है वो सॉल्यूशन क्या होगा, रूट 5200। जल्दी कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। आपने बताया है 72.11 मीटर।
ठीक है, 72.11 और 72.11 इसका सही जवाब है। ठीक है, तो दोस्तों 72.11 जो है वो इसका सही जवाब है। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम स्थान जो है वो ये दिशा कौन सी होती है, उत्तर पश्चिम। तो राइट आंसर क्या होगा, 72.11 मीटर उत्तर पश्चिम। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ठोस घनाकार आकृति जो सभी बाहरी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है उसे इस प्रकार काटा गया है कि उसमें 64 बराबर घनों हो सके। 64 घनों में से ऐसे घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। दोस्तों ध्यान देना, ये पासा है, अगर मैं इसको 4 समान भागों में अगर काटूंगा तो इस तरीके से, हर तरीके से, इस तरीके से भी काट लिया मैंने, ऐसे भी इसको काट लिया, इस तरीके से भी काट लिया। 4 भागों में 64 पार्ट बनाने के लिए मुझे 4 भागों में काटने के लिए 3 चाक लगाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरीके से चेन चाक लग जाएगी, इस तरीके से चेन 3 चाक लग जाएगी। ठीक है, इस प्रकार छोटे छोटे टुकड़े आपको पासों के नजर आएंगे। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है, जो कोना होता है इन कोनों पर हमेशा 3 सतह रंगीन होती है और जो किनार होती है, ये किनार है, ये 2 सतहों को एक साथ मिलाती है, मतलब 2 सतहों को रंगीन करती है। कोना हमेशा 3 सतहों को रंगीन करेगा, ये किनार जो है वो 2 सतहों को रंगीन करेगी, ये 3 को करेगा, ये 2 को और ये 3 को और ये भी 2 को। लेकिन दोस्तों ये बीच का भाग जो है, ये बीच का भाग हमेशा एक सतह को रंगीन करता है। यहां से रंगीन हो गया, ये रंगीन हो गया, अन्य इसके पास अन्य कहीं भी कोई कलर नहीं जाएगा। तो एक फलक पर, ऊपर एक फलक पर टोटल एक सतह रंगीन कितनी हुई, 4। तो टोटल 1 2 3 4 5 और नीचे 6, टोटल 6 सतहों के लिए 6 गुणा 4 बराबर 24 छोटे छोटे पासे ऐसे हैं जहां पर एक सतह रंगीन है। और राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय में फॉर्म जमा कराने के लिए एक पंक्ति में रमेश आगे से 10वें स्थान पर है। पंक्ति जो रैंकिंग का क्वेश्चन है, अच्छे से समझना, आगे से 10वां स्थान, 10वां स्थान किसका बताया जा रहा है, रमेश का। क्वेश्चन के साथ चलते हैं अपन। फिर आगे, तथा सुरेश पीछे से 5वें स्थान पर है। अगर पीछे की ओर से 5वां स्थान बताया जा रहा है सुरेश का। ठीक है जी, आगे, यदि दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, अगर दोनों के आपस के स्थान बदलने की सिचुएशन होती है तो हमेशा नीचे की ओर लिख लो, रैंक हमेशा वहीं जैसे है वैसे ही रहेगी, जो नाम है वो उठ के अदल बदल हो जाएंगे। जहां सुरेश है वहां रमेश और जहां रमेश है वहां सुरेश, आपस में स्थान बदल लिए तो रमेश आगे से 19वां स्थान हो जाता है। अगर रमेश का आगे से स्थान होगा 19वां तो इसी तरीके से होगा, ये 19वां स्थान और नाम क्या है, रमेश। दोस्तों कायदा ये बनता है कि आप इसको 19वां यहां भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने नीचे डाल दिया। ऐसे स्थिति में सुरेश पीछे से स्थान क्या होगा, सुरेश का पीछे से स्थान निकालने के लिए आपको कुल व्यक्तियों की संख्या चाहिए। अगर रमेश की दोनों छोर से रैंक दे रखी है तो आपको मैंने पहले वीडियो में बता रखा है, अगर आपको कुल व्यक्तियों की संख्या चाहिए तो नोट क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, दोनों सिरों से आता है, दोनों को जोड़कर एक गठाने से कुल व्यक्तियों की संख्या आती है, मतलब लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट कितना हुआ यहां पर, यहां 19 और ये कितना हो गया 5, तो ये 19 और ये 5 और माइनस कितना 1, तो 24 माइनस 1 कितना हो गया 23। आपके पास पंक्ति में 24 व्यक्ति कुल आ गए। अगर मुझे ऐसी स्थिति में सुरेश पीछे से स्थान पूछना है, अगर सुरेश का आगे से स्थान 10वां है, पीछे से बताने के लिए मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अगर आपको स्थान परिवर्तन करना है तो टोटल में से लेफ्ट और राइट घटाकर प्लस 1 कर देंगे। टोटल का मान कितना हुआ, यहां 23 और इधर जो है वो कितना स्थान था 10वां, इसको 10वें को घटा दो और प्लस क्या कर देंगे 1, तो यहां 13 प्लस 1 बराबर कितना 14, और 14 के लिए राइट आंसर कौन सा होता है, विकल्प नंबर सी। दोस्तों कहीं भी आपको कोई दिक्कत नजर आए तो जल्दी जरूर कमेंट करें। यदि किसी कूट भाषा में पूर्व को 66 लिखा जाए तो सबसे पहले यहां आप जो है वो क्रमांक डालें, ये 16, ये 15, ये 15 और ये 18, तो 16 15 15 18 को जोड़ो, 15 दूना 30, 45 46 56 66 कितना हो गया 64। ये 64 से 66 नजर आया, हो सकता है यहां 2 जोड़ रहा होगा, चलो देखते हैं। अगला 1 19 19 19 दूना 38 और 1 39 और 2 जोड़ने पर कितने आ गए 41, मतलब बात पकड़ में आ गई। अब आगे 2 15 25 कितने 40 और 2 42 और 2 और जोड़ देंगे तो कितने 44। 44 के लिए राइट आंसर कौन सा होगा, विकल्प नंबर सी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, यदि किसी कूट भाषा में मंकी को WC
ILMK लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों टाइगर को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले मंकी और यहां ये कोड डाल दिया। सबसे पहले आपकी स्टेप होती है कि आप इस पर क्रमांक जरूर डालें। क्रमांक डालने से दोस्तों आपका समय बचेगा और प्रश्न गलत होने की संभावना भी बिल्कुल कम रहेगी, ठीक है। और यहां से ये 13, ये 12, ये 9, ये 3 और ये 23, ठीक है। सबसे पहले बराबर में देखा तो +10 हुआ, यहां -12 हुआ, यहां फिर यहां -5 हुआ, तो कहीं कोई स्टेप नहीं बन रही। कोने से कोना मिला के देखता हूं तो यहां से यहां तक का कितना 2 गठ रहा है, यहां भी 2 गठा, फिर 2 गठ गया, फिर 2 गठा, फिर 2 गठ गया, फिर 2 गठ गया, ठीक है। इसी प्रकार अपने को आंसर निकालना है, तो TIGER का आंसर। तो जैसे ही मैं 2 कोने से कोना घटाऊंगा तो 20 में से 2 घटाओगे R, 9 में से 2 घटाओगे तो क्या आता है GHI, तो G आएगा, तो G 7 पर क्या आ गया G, ठीक है। फिर 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा E, फिर 2 घटाओगे तो C, और फिर 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 18, 16 P, तो PCEGR, PCEGR के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? C। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, एक पानी के जहाज में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन है। 15 दिन बाद 500 सैनिक जहाज छोड़कर चले जाते हैं। अब जहाज पर उपलब्ध भोजन शेष सैनिकों के लिए कितने दिन का चलेगा? तो दोस्तों ध्यान देना, एक पानी का जहाज है जहां 1500 सैनिक है और उनका जो है वो 45 दिन का भोजन वहां उपलब्ध है, ठीक है। 15 दिन बाद अगर मैं बात करता हूं 15 दिन बाद की, तो यहां 15 दिन बाद, तो दोस्तों 15 दिन के बाद में सैनिक अगर मान लीजिए 1500 सैनिक हो, अगर मैं 15 दिन की बात करूं तो 15 दिन बाद में टोटल दिन कितने बचते हैं? 30, ठीक है। 1500 सैनिक थे, 45 दिन का राशन उनके पास था। 15 दिन की बात करूंगा तो अपने पास 1500 सैनिक थे 15 दिन बाद। 15 दिन बाद में टोटल 15 दिन का उन्होंने खा लिया, तो टोटल दिन कितने और बच गए? 30 दिन। मतलब 15 दिन के बाद आपके पास 1500 सैनिक थे और 30 दिन का प्रॉपर आपके पास भोजन उपलब्ध था। क्लियर है यहां तक? फिर उसके बाद हुआ क्या कि 500 सैनिक जो है यहां -500 सैनिक चले गए। बताओ सैनिकों की संख्या कितनी बची? 1000 सैनिक जो है वो बचे, और 1000 सैनिकों का जो भोजन है वो अगर 1500 की जगह 1000 सैनिक हो गए तो जो राशन है वो कितने समय के लिए बढ़ जाएगा? तो दोस्तों ध्यान देना, सबसे पहले अपन बात करें 1500 सैनिक और 30 दिन का राशन है, तो 1500 गुना कितना हो जाएगा? 30। अगर मुझे 1000 सैनिकों के राशन की अगर बात करता हूं तो दिनों की संख्या कितनी हो गई? तो बट्टे कितने हो जाएंगे? 1000, ठीक है। यहां 1 0 से 1 0, इससे इसको काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो कितने बचे? 15 तिया 45। मतलब जो राशन था, जो भोजन था, वो 30 दिन का बढ़कर कितना हो गया? 45 दिन तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 25 सेकंड के बाद बदल जाती है। इससे अगले चौराहे पर ट्रैफिक लाइट हर 30 सेकंड के बाद बदलती है। एक समय पर दोनों एक साथ बदलती है, तो कितने समय पश्चात दोनों लाइटें एक साथ बदलेगी? दोस्तों ध्यान देना, एक चौराहे पर 25 सेकंड पर लाइट जो है वो बदलती है, दूसरे चौराहे पर 30 सेकंड पर बदल रही है। जल्दी कमेंट करके बताएं, 2.5 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, जल्दी कमेंट करके बताएं। और दोस्तों जिन बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार लाइक जरूर करें। जल्दी कमेंट करके बताएं कि सही आंसर क्या होगा। दोस्तों ध्यान देना, एक चौराहे पर 25 सेकंड और दूसरे पर क्या है? 30 सेकंड। ऐसे क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप जो है इसका लैसे ले लिया करो, लैसे ही इसका क्या होता है? सही आंसर होता है, ठीक है। क्योंकि जिसमें डिवाइड होगा उसमें चलता जाएगा। जैसे यहां मैंने 3 से 2 से डिवाइड किया, 2 का भाग जा रहा है इसमें, ये 25 और यहां पर कितने हो जाएंगे? 15। फिर उसके बाद में 3 से डिवाइड कर लो, ये 25 और ये कितना? 5। फिर उसके बाद में 5 से कर लो, 5 25 और 5 एकम 5। फिर 5 से कर लो, 5 एकम 5 और 1 ये आ गया, ठीक है। तो 5 5 25 25 या 75, 75 गुणा 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 150। मतलब इसका लैसे कितना आया? 150। 150 क्या है? सेकंड। मतलब ये 150 सेकंड बाद में दोनों लाइटें एक साथ जो है वो बदलेगी। अब 150 सेकंड का मतलब दोस्तों मिनटों में आपके पास आंसर है, तो 60 60 120 मिनट हो गई। 150 सॉरी
ये जो है वो सेकंड है आपके पास, तो बताओ सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 120 सेकंड आपने कवर किए हैं, तो कितना हो गया 2 मिनट। बच्चे कितनी 30 सेकंड, 30 सेकंड के लिए कितनी मिनट, आधा मिनट और, मतलब 2.5 मिनट इसका क्या है सही जवाब, क्योंकि 150 सेकंड में टोटल मिनटें कितनी होती हैं 2.5 मिनट। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, एक परीक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी या अंग्रेजी या दोनों विषय लिए। 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या की क्या है, आधी। ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए इस तरीके से डायग्राम बना लो। आप सबसे पहले यहां लिखो अंग्रेजी, ठीक है, और फिर उसके बाद यहां लिख लो हिंदी। 2 ही सब्जेक्ट आपके पास है, बीच वाला जो है दोनों वाला यहां आ जाएगा, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी, अब देखो यहां 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया, ठीक है, 80% मतलब 80 विद्यार्थियों ने ले लिया, ठीक है। अंग्रेजी विषय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हिंदी लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या से आधी थी। हिंदी 80 है तो अंग्रेजी के कितने हो गए 40, क्योंकि आधी थी। अब आगे, ऐसे स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। गौर करना दोस्तों, अगर एक जगह हिंदी और अंग्रेजी दोनों है, हिंदी वाले कितने 80 और अंग्रेजी वाले कितने हैं 40, तो 40 प्लस 80 बराबर रेशियो कितना हो गया 120। 120% पर कभी भी अपना आंसर नहीं निकलता है। कितना परसेंट एक्स्ट्रा रहा 20%, मतलब 20% व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों विषय चुन रहे हैं, तो यहां 20% का रेशियो आ जाएगा बीच में। जैसे ही 80 में से 20 निकलेगा तो प्रॉपर हिंदी वाले कितने हो गए 60, और जैसे ही 40 में से 20 निकलेगा प्रॉपर अंग्रेजी वाले कितने हो जाएंगे 20। तो टोटल यहां काउंट करोगे तो 60 और 20 80 और 20 कितने हो जाएंगे 100। तो 100 रेशियो पर अपना आंसर बनता है, 100 पर अपना आंसर बनेगा। तो राइट आंसर क्या है, दोनों विषयों के लिए दोनों विद्यार्थी। तो ऐसी स्थिति में कितने विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया है, तो राइट आंसर क्या होगा 20% विद्यार्थी। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 टीमों के एक फुटबॉल प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम को शेष अन्य सभी टीमों के से एक मैच खेलना है। प्रतियोगिता में कुल कितने मैच खेले जाएंगे। तो दोस्तों 6 टोटल टीम है, तो इनका जो राइट आंसर होता है वो n-1 भाग जो n-1 है, और भाग 2 इसका क्या है सही जवाब होता है। तो यहां 6 गुना कितना 5, एक कम से गुना करके 2 का भाग दोगे तो कितना 30 भाग 2 बराबर कितना आ जाएगा 15। 15 के लिए सही जवाब क्या होगा, विकल्प नंबर डी। दोस्तों कैसे हुआ गौर करना, मैं बेसिक बताता हूं। ये 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टीमें होगी। ये पहली टीम है, ये कितनों से खेलेगी 1 2 3 4 5, ये 5 जनों से खेलेगी, मतलब इसका काम कंप्लीट हो गया। ये किसी से और नहीं खेल सकती, टोटल हो गया। ये टीम जो है ये कितनों से और खेलेगी, एक तो इससे 1 2 3 और 4, ये 4 जनों से खेलेगी, ठीक है। फिर आगे इसको भी काम कंप्लीट। फिर ये वाली टीम जो है वो कितनों से खेलेगी, इससे 1 2 और 3, ये 3 जनों से खेलेगी, इसको काट दो। फिर ये वाली टीम किस जनों से 1 और 2 जनों से खेलेगी, इसको भी आप काट दो। ये टीम किससे खेलेगी, 1 जनों से 1 से खेलेगी, ये 1 आ गया। टोटल जोड़ लो 5 और 4 9 3 12 13 14 और 1 15, मतलब राइट आंसर क्या है, विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। यदि 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 68 वर्ष है तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। ध्यान देना दोस्तों, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की, जैसे ये तो मैंने ले लिया पुत्र और ये मान लिया मैंने व्यक्ति, क्लियर है, और यहां बीच में अनुपात। उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। अगर मैं पुत्र को अक्ष मानता हूं तो उसकी आयु कितनी हो गई 5 अक्ष, ठीक है, 5 गुना। यदि 7 वर्ष बाद, अगर 7 वर्ष की बात होती है तो यहां 7 प्लस कर दो और यहां भी कितना 7 प्लस। दोनों की आयु का योग 68 वर्ष होता है, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा 68 वर्ष, मतलब यहां आप क्या लिख देंगे प्लस, यहां प्लस डाल के दोनों की आयु का जो है वो कितना हो गया 68। अब अपन हल करते हैं इसको। अगर यहां हल करेंगे तो बताइए 5 अक्ष और अक्ष ये कितना हो गया 6 अक्ष, प्लस 7 और 7 कितने हो जाएंगे 14 और बराबर कितने आ जाएंगे 68। 6 अक्ष बराबर कितना आ जाएगा 68 माइनस कितना 14, क्योंकि जैसे ही ये उधर ट्रांसफर होगा तो पक्षांतरण में प्लस का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। 6 अक्ष बराबर कितना हो जाएगा यहां 4 और ये 54, और फिर 6 यहां अक्ष बराबर कितना हो जाएगा 54 बटे कितना 6, तो कितना आ जाएगा 9।
तो दोस्तों 9 6 गए 54, तो यहां अक्स का मान कितना आ गया 9 वर्ष। अगर पुत्र की आयु 9 वर्ष है और अगर मैं बात करता हूं कि यहां उनकी, तो 9 पंजे कितना हो जाएगा 45, क्योंकि 5 गुना बताई जा रही थी। अब देखो एक तो आ गया 9 वर्ष और अगर पिता की बात करता हूं तो कितना 45 वर्ष, क्योंकि 9 पंजे 45, एक अनुपात कितना हो गया 5, 5 गुना हो गई। जैसे ही प्लस में 7 करता हूं तो इसका रेशियो मिला के देखते हैं अपन कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 16 वर्ष ये हो गया। फिर 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना, ये 52 वर्ष हो गया। ठीक है, अब जोड़ के देख लो कि 68 आता है क्या, तो 52 और 16 कितने हो गए 68 वर्ष, तो टोटल ये 68 वर्ष। तो बताइए यहां आयु जो है वो अक्स का मान कितना है 9 वर्ष, तो राइट आंसर क्या होगा 9 वर्ष जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कै एवं खै दो शहर एक सीधी सड़क पर 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। राम कार द्वारा 60 मीटर प्रति घंटे की गति से कै खै से शहर की ओर चलता है। उसी समय श्याम की भी कार द्वारा 90 किमी प्रति घंटे की गति से खै शहर से कैकी शहर की ओर चलता है। वे दोनों कै शहर से कितनी किमी की दूरी पर कितने समय बाद मिलेंगे। दोस्तों जल्दी कमेंट करके बताएं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों का ये क्वेश्चन सही हो। जल्दी कमेंट करके बताएं। हां तो दोस्तों आप जब तक निकालेंगे तब तक मैं समझाता रहता हूं। कै और खै की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए यहां मैंने कै मान लिया और यहां मैंने मान लिया खै, ये, और यहां मैंने जो दूरी है वो कितनी दे दी 300 मीटर, ऐसा ही बोला गया। अब आगे, राम कार द्वारा 60 किमी प्रति घंटे की गति से कै शहर की ओर चलता है। अगर कैसे, ये राम इधर से रवाना होता है, ये राम इधर से रवाना हुआ 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से, इसका मतलब वो कैसे कै तक 60 को 300 से 60 को डिवाइड करूंगा, ये 60 से डिवाइड किया 300 को तो कितना आ गया 10 से 105, मतलब 5 घंटे में ये कै तक पहुंच सकता है। ये बेसिक जानकारी अपन ने एक बार ले ली। फिर आगे, उसी समय श्याम भी कार 90 किमी प्रति घंटे से कै शहर से कै की ओर जाता है, मतलब इधर से जाता है कौन, श्याम। जो 300 मीटर है वो 90 किमी की रफ्तार से चलता है, तो यहां 30 बटे कितना आ गया 9, जिसे अपन 3 तिया 9 और ये 10 बटे 3 कह सकते हैं, जिसे 3 घंटा और कुछ मिनट अपन कह सकते हैं, जो कै तक पहुंच सकता है। लेकिन अपने को कोने में नहीं पहुंचाना इसको, ये अपन ने निकाल लिए वैसे। ठीक है, अब आगे, वे दोनों कै शहर से कितने किमी दूर पर कितने समय बाद मिलेंगे, इनको मिलाना है। आप दोनों, एक इधर से निकला एक इधर से निकला, इनकी दूरियां जो है वो कब किस समय पर वो एक साथ मिलेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन है। गौर करना दोस्तों, मान लीजिए सपोज करो मैं इधर से राम को रवाना करता हूं, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। अगर मैं इसको एक कदम यहां से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से अगर चलाता हूं तो बताओ, ये मान लीजिए यहां तक पहुंच गया, आगे इसके पास कितना और बचा, टोटल 240 मीटर और बच गया ना। अब ये 240 मीटर ये कै इधर से रवाना होके क्या इसको कवर कर सकता है क्या, बोला सर कभी कवर नहीं कर सकता, क्योंकि 24 में कभी इसका भाग ही पूरा नहीं जा रहा है, तो वो एक जगह कभी नहीं मिल सकते। उसके बाद वापस राम रवाना हुआ वो 60 दूना 120 किमी दूरी पर वो चला गया। बताओ ये टोटल कितना थी 300। अगर ये 120 तक चला गया तो इधर शेष और कितनी बची 180 मीटर इधर बची। बताओ इधर से अगर वो शाम रवाना होता है तो 90 किमी प्रति घंटे से चलता है, तो 9 दूनी 18, मतलब वो यहां से यहां तक चलेगा और यहां तक आ जाएगा। बताओ ये तो चलेगा यहां से 60 किमी की रफ्तार से 120 2 कदम, ठीक है, वो भी इधर से 2 कदम ही चल लिया, तो बताओ यहां से कितना हो गया, ये 120 किमी चल लिया यहां से, और कितने घंटे में 2 घंटे में, क्योंकि 2 घंटे लग गए इसको, 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, तो ये यहां 120 किमी तक चलने में 2 घंटे लगा दिया, और ये यहां से यहां तक 180 तो शेष थी अपने पास इधर वाली, तो बताओ ये 9 दूनी 18 180, इसको भी कितना, ये 90 किमी प्रति घंटे से चल रहा है, तो ये 180 चलने में 2 ही घंटे लेगा, मतलब दोनों का समय समान है। ये तो 180 इधर से आ जाएगा और ये 120 इधर से आ जाएगा, और दोनों घंटों में ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे।
क्लियर दोस्तों? तो 120 किमी और 2 घंटे के लिए राइट आंसर कौन सा होगा? आपका विकल्प नंबर सी। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ रहा है। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। नेक्स्ट, किसी एक संख्या में 7 जोड़कर उसका 7 गुणा करके उसमें 11 जोड़ने से उसका परिणाम 760 आता है, तो वह संख्या क्या है? एक संख्या मैं अक्स मान लेता हूं, यह संख्या मैंने एक्स मान ली। एक संख्या में 7 जोड़कर अगर मैं इसमें 7 जोड़ता हूं तथा उसका 7 गुणा करके अगर मैं इसको 7 से गुणा करता हूं और 11 जोड़ने पर अगर मैं इसमें 11 जोड़ता हूं तो संख्या क्या आती है? 760। बिल्कुल बेसिक तरीके से। क्लियर है दोस्तों? अब आगे हल करो इसको। पहले गुणा हल होता है, गुणा हल कीजिए। 7x बराबर 7 7 49, ठीक है, और प्लस कितना? 11 और बराबर कितना? 760। क्लियर है दोस्तों? फिर आगे अगर यहां 7x लेता हूं और इनको पक्षांतरण में डाल देता हूं, 760 माइनस 49 और माइनस कितना? 11। 7x बराबर कितना हो गया? 760 माइनस इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया? 60। 7x बराबर कितना हो गया? 700 और x बराबर कितना? 7 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा? 100। तो बताइए वो x का मान कितना आ गया? 100। तो यहां पर जो संख्या थी वो x का मान है। राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रवि ने अपनी साइकिल 1170 रुपए में बेच दी, ठीक है। साइकिल को उसने खरीदे गए मूल्य से 10% कम मूल्य पर बेचा। रवि ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी? मतलब जिस मूल्य से उन्होंने खरीदा है उस मूल्य से जब उसने खरीदा था और अब बेच दिया तो 10% डाउन में उसने बेच दिया। तो बताइए उसने कितने रुपए में वो साइकिल खरीदी थी? गौर करना दोस्तों, अगर मैं उसकी खरीदी हुई रेट 1053 मानता हूं, विकल्प से अपन कर लें 1053 मानता हूं तो 10/100 करता हूं, 10% निकालूंगा तो कहीं कट ही नहीं रहा। नहीं कट रहा है तो कभी भी आपका प्रॉपर आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। फिर आगे 1180, अगर मान लीजिए 1180 रुपए में वो साइकिल मैंने खरीदी होती, 10% के भाव से मैंने बेची है, 10% 10 बटे कितना हो गया? 100, 1 0 से 1 0, इसको इससे काटा, टोटल कितना? 118। मतलब मुझे 1180 रुपए में अगर उस साइकिल को मैंने खरीदी है और अगर 10% की बात करता हूं तो 10% 118 रुपए होता है। 10% इसके भाव से अगर मैं डाउन करके इसको बेचता हूं तो बताओ अमाउंट कितना आता है? यहां पर 2, ये क्या 7 में से गया 6 और यहां पर कितने हो जाएंगे? ये आ गया 10, ये 2, ये 7 में से कितना आ गया? 1 6 और यहां 10 9, तो कितने आ गए? 962। अब दोस्तों ये 962 का अमाउंट आपका यहां से मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 1300 रुपए मानता हूं, दोस्तों गौर करना, अगर मैं 1300 रुपए मानता हूं, अगर 10% की बात करता हूं तो कितना आ जाएगा? यहां 10% से कितना आ गया? 130 रुपया। मतलब मैंने 1300 रुपए में ये साइकिल खरीदी थी, 10% के डाउन भाव से मैंने बेची तो कितना डाउन किया मैंने? 130 रुपया। जैसे ही मैं 1300 में से 130 रुपए कम में बेचता हूं तो मेरे पास अमाउंट कितना आएगा? 1170, जो यहां से मैच कर रहा है। क्लियर है दोस्तों? तो राइट आंसर कौन सा होगा? विकल्प नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों विकल्प के माध्यम से क्वेश्चनों को हल करना बिल्कुल बेटर तरीका होता है। और भी तरीके होते हैं जिसे अपन डायरेक्टली हल कर सकते हैं, लेकिन विकल्प के माध्यम से बच्चों को बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आता है। तो दोस्तों ये राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2014 के विषय में टोटल 30 क्वेश्चन उस समय आया करते थे। आज जो है वो भर्तियों का जो राजस्थान पुलिस है उसमें लगभग 60 क्वेश्चन होते हैं 30 नंबर के, जिसमें आइडियल अगर बात करें, आइडिया से मैं बात करता हूं तो लगभग 50 क्वेश्चन रीजनिंग के और 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के जोड़े गए हैं। ठीक है, ये सिलेबस में इस बार दिया गया है। लेकिन पहले 2014 में जो भर्ती आई थी उसका मॉडल जो पेपर मैंने लिया है उसके हिसाब से 30 क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें रीजनिंग और मैथ दोनों आती थी, जिसमें रीजनिंग का रेशियो ज्यादा आता था और मैथ का जो रेशियो है वो बिल्कुल कम आता था। उस हिसाब से टोटल 30 क्वेश्चन है। टोटल 30 क्वेश्चन इस पेपर में अपन लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले 15 क्वेश्चन अपन ने प्रॉपरली इनके कर लिए हैं। बाकी 15 क्वेश्चन के लिए अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 के साथ में, क्योंकि वीडियो जो है वो काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में करके 2 पार्ट में कर दिया है। तो फर्स्ट पार्ट 15 क्वेश्चन अपन ने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्द मिलेंगे अपन नेक्स्ट 15 क्वेश्चनों के लिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।